हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप ये तो बोलते हो कि अगर हमें एलएलएम करना है तो आप हमको सजेस्ट करते हो कि क्लैट कर लो, लेकिन आप कभी मुझे ये नहीं बताते हो, हमें ये नहीं बताते हो कि क्लैट करने के बाद जो एनएलयू होता है जहां से हम लोग एलएलएम करेंगे वो एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली हम लोगों को कैसे मदद करेगा, हमारी लाइफ कैसे वहां पे इफेक्ट होगी। ये जो एनएलयू का जो टैग है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। एलएलएम करने के बाद अगर मैं किसी जॉब के लिए ट्राई करता हूँ या किसी भी इंटरव्यू में बैठता हूँ तो ये जो एनएलयू का जो टैग है जो मेरी सीवी में आएगा एलएलएम करने के बाद, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली गाइज, इस क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप क्लैट के थ्रू एलएलएम करते हो फ्रॉम एनएलयू तो उसका जो एनएलयू का जो आपको टैग मिलने वाला है वो आपके सीवी पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो गाइज, अगर आप मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली आज इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, सीधा सा जवाब है हाँ, एनएलयू से अगर आप एलएलएम करते हो तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा मदद देगा। आप किसी भी इंटरव्यू में जाके बैठ जाओ, आप कहीं भी सीवी अपनी लेके जाओगे तो आपके सीबीए में वजन दिखाई देगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि ये जो क्लैट पीजी का एग्जाम है इसमें आप जानते हो कंपटीशन कम है, ये हर कोई जानता है, लेकिन ये जो कंपटीशन कम है इसमें जितने भी बच्चे बैठते हैं मेजोरिटी ऑफ देम आते हैं फ्रॉम टीयर 3 एनएलयूज, जहां से वो अपनी यूजी की डिग्री किए होते हैं, या फिर नॉन एनएलयूज से आते हैं। ये एक फैक्ट है, हाँ मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सर ऐसा है तो ऐसा है क्यों। तो गाइस, इसका सीधा सा रीजन ये है कि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीयर 1 एनएलयूज से जो अपनी यूजी की डिग्री की होते हैं, बीएलएलबी की डिग्री की होते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों का, काफी सारे लोगों का प्लेसमेंट लग जाता है टीयर 1 लॉ फर्म में। अपना पैकेज लेके वो लोग निकल जाते हैं। बच कौन जाते हैं? टीयर 3 वाले या फिर ऐसे बच्चे जो नॉन एनएलयूज को बिलोंग करते हैं। तो उनके पास पैकेज तो होता नहीं है, तो वो क्या ट्राई करते हैं कि अच्छे कॉलेज से हमारे एलएलएम हो जाए तो हम बाद में अच्छे से यूजीसी नेट क्रैक करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं या फिर रिसर्च की लाइन में घुस जाएंगे। लेकिन गाइस, अगर आप इस लाइन में भी घुसना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको देखा जाएगा कि आप कहाँ से अपना एलएलएम करके आए हो, और वहीं पे आपका ये एनएलयू का टैग आपको मदद करेगा। क्लैट पीजी में कंपटीशन कम होता है, तो आप अगर उसका एग्जाम देते हो तो आप के हाइयर चांसेस होते हैं कि आप टीयर 1 एनएलयू क्रैक कर सकते हो। और जब टीयर 1 एनएलयू से आप एलएलएम करके जाके आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करके प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई करोगे तो वहां जब इंटरव्यू में आप बैठोगे, या फिर चलिए प्रोफेसर लाइन में नहीं, आप किसी भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जाके बैठते हो, पीसीयूज में अप्लाई करते हो, तो वहां पे जब इंटरव्यू होगा तब आपकी इंटरव्यू मतलब ये जो सीवी है उसमें जब लिख के आएगा कि आपने एनएलएस से एलएलएम किया या फिर नालसार से किया या किसी भी टीयर 1 एनएलयू से आपने एलएलएम किया है, तो उसका बहुत ही ज्यादा वहां पे वजन पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप अपने यूजी डिग्री के दौरान आप एनएलयू से बिलोंग नहीं करते थे, या फिर आप किसी अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिलोंग नहीं करते थे, आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, तो वो चीज जो एनएलयू का टैग आपको जो पहले नहीं मिल पाया था वो आपको क्लैट पीजी के थ्रू टीयर 1 एनएलयू में अगर आप अपना सिलेक्शन करवा लेते हो तो वो टैग आपके ऊपर लग जाता है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट कोई भी जॉब नहीं, आप जुडिशियरी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप जुडिशियरी के इंटरव्यू में बैठोगे तो वहां बताओगे आप यहाँ से एलएलएम करके आए हो, तो उसका भी वजन वहां पे पड़ता है। तो जैसे आप जानते हो कि बीटेक के लिए इंडिया में आईआईटी बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है। आप किसी को भी बोल दो कि मैं इस आईआईटी से बीटेक करके आया हूं, तो सामने वाला आपको एक पल में जज कर देगा कि हाँ ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छी जगह से पढ़ लिख के आया है। तो वही सेम केस है हमारे एनएलयूज के साथ। तो जैसे आईआईटीज है फॉर बीटेक्स, वैसे हमारा एनएलयू है फॉर लॉ, और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है, आप चाहे मानो या ना मानो। तो ये चीज है। अब चलिए कैंपस प्लेसमेंट के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जिनके दिमाग में सवाल आ रहा है कि अगर हम टीयर 1 एनएलयू क्रैक कर लेते हैं क्लैट पीजी से तो क्या हमारा कैंपस प्लेसमेंट लग सकता है या नहीं। तो गाइज, इसमें थोड़ा मैं आपको नेगेटिव आंसर देना चाहूंगा। जनरली एनएलयूज में प्लेसमेंट नहीं होती है इन एलएलएम, और बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एनएलयू का टैग आपके ऊपर लग जाएगा तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी बैठोगे ना, वहां जाओगे, इंटरव्यू दोगे, तो जिस टीयर 1 एनएलयू से आप एलएलएम करके गए हो वो आपकी सीवी में बहुत ही बढ़िया से रिफ्लेक्ट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपको प्रीफरेंस देखने को मिलेगी। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी और चेतावनी देना चाहूंगा कि आपका अगर एनएलयू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, या चलिए एनएलयू हटा दीजिए, किसी भी कॉलेज में आपका एलएलएम के लिए सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले रहे हो वो सब्जेक्ट ऐसा हो जो इमर्जिंग हो, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले सालों में उसका फ्यूचर हो। क्योंकि अगर आप ऐसा वैसा कोई सब्जेक्ट अगर उठा लेते हो तो उसका आपको ज्यादा बाद में स्कोप देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको जॉब मिलने में भी वहां पे बाद में मुश्किल होगी। वही अगर आप इमर्जिंग फील्ड्स लोगे, जैसे आईपीआर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो एवरग्रीन है ही, आप साइबर लॉज देख लो, ये सब इमर्जिंग फील्ड है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा लॉ तो बिल्कुल मत लेना जिसमें मतलब
स्कोप नहीं है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव बाद में प्रूव हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके सब्जेक्ट लेना, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ आपको कंसीडर करनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसका आगे क्या मतलब फ्यूचर है। एंड इसके अलावा नेवरदलेस आप कभी भी एनएलयू में अगर एडमिशन लेते हो, कोई भी एनएलयू आप चले जाओ, तो वहाँ पे आपको हमेशा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द एनएलयूज में अच्छा मिलेगा। फैकल्टी आपको वर्ल्ड क्लास बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो क्राउड होती है वो भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि सब लोग कंपटीशन क्रैक करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छी क्राउड मिलेगी, अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे मिलेंगे, तो उससे आपके अंदर भी थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, आप भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। एनएलयूज में एलुमनाई बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई सैम में काम कर रहा है, कोई कैम में काम कर रहा है, कोई यहाँ का जज है, कोई वहाँ का जज है, कुल मिला के आपको एलुमनाई बेस बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिलेगा एनएलयूज में, अल्टीमेटली आपकी आगे चल के मदद करेगा। तो गाइज यही सब था इस वीडियो में, यही सारे वो पॉइंट्स थे जो आपके मतलब अगर आप एलएलएम करते हो एनएलयू से, तो एनएलयू का ये जो टैग है वो आपकी कैसे आगे जाके मदद करेगा। और इसी के चलते अगर आपका मन बन जाता है कि हाँ आपको एनएलयू का टैग चाहिए, आप क्लैट पीजी की तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इन कोर्सेज की प्राइसेस हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रखी है, लेकिन इसका मतलब गाइस ये नहीं है कि हम लोगों ने फीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया। आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हमारे इन कोर्सेस में। आप चाहे लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले लो, रिकॉर्डेड क्लासेस ले लो, जो कि आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। प्लस इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस के लिए अपने आपको मॉक चाहिए होते वो भी आपको दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल्स जो आपको चाहिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो भी उसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। प्लस इसके अलावा जो आपकी इस क्लैट की लंबी प्रिपरेशन की जर्नी में जो आपको मेंटरशिप की जो जरूरत होती है, जो कि आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो आपको वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप भी आपको हमारे इन कोर्सेज में दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और भी काफी सारे फीचर्स हमारे इन कोर्सेज में देखने को मिलेंगे, जिसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स इन आवर क्लैट पॉइंट ऐप, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। एंड आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सुझाव हो या आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो नीचे। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।